Hello everyone, this is the second part of Mesopotamian civilization. Please watch my video till end for important questions. In this video, I will explain three more topics. The first topic is importance of writing in Mesopotamia. Second is the significance of urbanization in Mesopotamia. And the third topic is movement of goods into cities and communication. The first topic is importance of writing. This topic covers how the writing system plays an important role in political, economic, social and cultural life. The first point is writing importance in political life. From about 1100 BCE, when Assyrians established their kingdom, was not only used for keeping records and also for making dictionaries. फ्रेंड्स 1100 BC में ऑसरियंस ने अपने किंगडम को एस्टेब्लिश किया और अपने रिकॉर्ड्स और डिक्शनरीज को बनाने के लिए वो राइटिंग का यूज करते थे. राइटिंग वाज इम्पोर्टेंट फॉर गिविंग लीगल वैलिडिटी टू लैंड ट्रांसफर्स. जब एक पर्सन दूसरे पर्सन को अपनी लैंड ट्रांसफर करता था मेसोपोटामिया में, तो लीगल एविडेंस के तौर पर रिटन सिस्टम का या राइटिंग सिस्टम का यूज किया जाता था. Writing was used for narrating the deeds of kings. Deeds means an action that is performed intentionally. कि राजा के द्वारा जो भी कार्य किए जाते थे, जो भी कानून बनाए जाते थे या उनको पब्लिश करना होता था, उसके लिए भी राइटिंग सिस्टम का यूज किया जाता था. The second point is writing importance in economic life. The Mesopotamians took trade and transactions records after the development of writing. राइटिंग डेवलपमेंट के बाद मेसोपोटामियंस अपने ट्रेड्स जैसे कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट एंड ट्रांजैक्शंस, मनी की जो ट्रांजैक्शंस होती थी उनका वो रिकॉर्ड मेंटेन करके रखने लग गए थे. यूज ऑफ राइटिंग मेक्स ऑर्गेनाइजिंग वर्क प्रोजेक्ट्स. बिजनेसमैन और ट्रेडर्स कीप रिकॉर्ड्स ऑफ हु दे हैव बॉट फ्रॉम एंड हाउ मच दे हैव पेड. राइटिंग से प्रोजेक्ट्स को अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रखा जाने लगा था. बिजनेसमैन और ट्रेडर्स अपने रिकॉर्ड्स को रखते थे कि किस पर्सन ने उनसे परचेज किया है और कितनी पेमेंट उन्होंने ली है या दी है, उसका रिकॉर्ड वो अपना रखते थे. राइटिंग इम्पोर्टेंस इन सोशल लाइफ. इट enabled people to keep accurate records. It enabled government decrees to be published. That law was fixed, not dependent on anyone memory or judgment. गवर्नमेंट के द्वारा जो भी ऑर्डर्स पब्लिश किए जाते थे उसके लिए अब किसी भी एक पर्टिकुलर व्यक्ति की मेमोरी या जजमेंट के ऊपर डिपेंड नहीं रहना पड़ता था, क्योंकि उस टाइम पीरियड में राजा के द्वारा जो ऑर्डर पास किए जाते थे जनता उसी को फॉलो करती थी. लेकिन गवर्नमेंट्स अपने लोगों की अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए जब अब उनके कानून को पब्लिश करती थी तो उसके लिए भी राइटिंग सिस्टम का यूज किया जाता था. फॉर प्रिजर्व द रिकॉर्ड्स फॉर फ्यूचर जनरेशन. मेसोपोटामियंस अपनी सोशल लाइफ और कल्चर को प्रिजर्व करने के लिए भी राइटिंग सिस्टम का यूज करते थे ताकि फ्यूचर जनरेशन उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सके और ये सभी जो एविडेंसेस थे ये टैबलेट्स के ऊपर लिखे जाते थे. राइटिंग इम्पोर्टेंस इन कल्चर फॉर द रिकॉर्ड्स ऑफ डिफरेंट लैंग्वेजेस, रिलीजन एंड कल्चर. मेसोपोटामियंस डिफरेंट लैंग्वेजेस, रिलीजन और कल्चर इन सब के लिए भी अपने रिकॉर्ड्स को मेंटेन करके रखते थे. टाइम पीरियड के साथ साथ कौन कौन से साम्राज्य आए और कौन सी लैंग्वेज ने एक दूसरे को रिप्लेस किया, उनके धर्म क्या थे, उन सब के लिए भी राइटिंग सिस्टम का यूज किया जाता था. फॉर एग्जाम्पल सुमेरियन लैंग्वेज was replaced by Akkadian around 2400 BCE. 2400 BCE में सुमेरियन लैंग्वेज को रिप्लेस करके अकैदियन लैंग्वेज को यूज किया जाने लगा था, क्योंकि अकैदियन जो थे उन्होंने सुमेरियन लैंग्वेज को रिप्लेस कर दिया था. द सेकेंड टॉपिक इज सिग्निफिकेंस ऑफ urbanization in Mesopotamia. This picture represents the
division of society like unskilled workers, farmers and herders, shopkeeper traders, priest nobles and king। जो ये पिक्चर है ये मेसोपोटामिया की सोसाइटी को रिप्रेजेंट करती है कि सोसाइटी 5 कैटेगरी में बटी हुई थी, अनस्किल्ड, फार्मर, ट्रेडर्स, नोबल्स एंड किंग, और सभी का अलग अलग इकोनॉमिक एक्टिविटी होती थी। हर किसी का अपना बिजनेस होता था, यानी कि अलग तरह की एक्टिविटी होती थी उनकी इकोनॉमिक एक्टिविटी। द फर्स्ट पॉइंट इज वेरियस इकोनॉमिक एक्टिविटीज। Urban centers involving various activities such as food production, trade, manufacturing and services। मेसोपोटामिया में जो सिटीज थी वहां पर एग्रीकल्चर ना होकर सेकेंडरी और टर्शरी एक्टिविटीज होती थी, जिसमें प्रोडक्शन, ट्रेड, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज आते थे। सिटी पीपल डिपेंड ऑन प्रोडक्ट्स और सर्विसेज ऑफ अदर पीपल्स, कि जो सिटी के पर्सन थे वो प्रोडक्ट के लिए और सर्विसेज के लिए दूसरे पर्सन के ऊपर डिपेंड रहते थे। तो ये सारी चीजें वहां के अर्बनिज्म या अर्बनाइजेशन को रिप्रेजेंट करती हैं। द सेकेंड इज डिवीजन ऑफ लेबर। इट इज ए मार्क ऑफ अर्बन लाइफ। जो डिवीजन ऑफ लेबर है ये भी वहां की अर्बन लाइफ को रिप्रेजेंट करता है कि जो अनस्किल्ड वर्कर थे वो किस तरह का काम करते थे, फार्मर, हर्डर्स वो क्या काम करते थे और उसका क्या बेनिफिट दूसरी जो ग्रुप्स थे सोसाइटी के उनको बेनिफिट होता था। ट्रेडर्स किन चीजों का एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते थे, तो सभी का क्या था कि अपना अलग इकोनॉमिक एक्टिविटी होती थी। द कार्वर। कार्वर मीन्स जो पत्थर को तराश कर नक्काशी करते हैं। द कार्वर ऑफ ए स्टोन सील रिक्वायर ब्रॉन्ज टूल्स that he himself cannot make, and colored stones for the seals that he doesn't know where to get. He depends on others for his needs। कार्वर को स्टोन की जरूरत होती थी और उसको तराशने के लिए, पत्थर को तराशने के लिए उसको स्टोन टूल्स या ब्रॉन्ज टूल्स की जरूरत होती थी, और उसके बाद उसको पेंट करने के लिए कलर की आवश्यकता होती थी। तो इन सब चीजों के लिए वो दूसरे पर्सन के ऊपर या जो दूसरे लोगों का जो कार्य होता था उनके ऊपर वो डिपेंड रहते थे, ट्रेडर्स के ऊपर डिपेंड रहते थे। सोशल ऑर्गेनाइजेशन इन सिटीज। देयर मस्ट बी ए सोशल ऑर्गेनाइजेशन इन सिटीज। फ्यूल, मेटल, वेरियस स्टोन्स, वुड कम फ्रॉम मैनी डिफरेंट प्लेसेस फॉर सिटी मैन्युफैक्चरर्स। जो सिटी मैन्युफैक्चरर्स थे अपनी इंडस्ट्री को चलाने के लिए या प्रोडक्ट को बनाने के लिए उनको फ्यूल, मेटल, स्टोन्स और वुड की जरूरत होती थी, और उसके लिए वो दूसरे लोगों के ऊपर जहां से उनको रॉ मटेरियल मिलता था उनके ऊपर वो डिपेंड रहते थे। तो जो रॉ मटेरियल था वो सिटी के डिफरेंट पार्ट से मैन्युफैक्चरर्स के पास आता था, और मैन्युफैक्चरर फिर उस रॉ मटेरियल को एक फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता था। द थर्ड टॉपिक इज मूवमेंट ऑफ गुड्स इनटू सिटीज एंड कम्युनिकेशन। मेसोपोटामिया was rich in food resources but its mineral resources were few। मेसोपोटामिया में एग्रीकल्चर ज्यादा होती थी इसीलिए फूड रिसोर्सेज ज्यादा थे, लेकिन वहां पर मिनरल रिसोर्सेज कम थे। Most of South lacked stone for tools, seals and jewels, the wood for cart wheels or boats, and there was no metal for tools or ornament। जो सदर्न पार्ट था मेसोपोटामिया का उसमें स्टोन्स की कमी थी, क्योंकि टूल्स बनाने के लिए स्टोन की जरूरत होती थी, ज्वेलरी बनानी होती थी उससे। वुड का जो प्रयोग था वो कार्ट व्हील्स और बोट्स बनाने के लिए किया जाता था, लेकिन सदर्न पार्ट में फॉरेस्ट रिसोर्स भी कम था। एंड देयर वाज नो मेटल फॉर टूल्स और ऑर्नामेंट्स, और वहां पर कोई भी मेटल नहीं था जिससे टूल्स और ऑर्नामेंट्स बनाए जा सकते थे। मेसोपोटामियंस कुड हैव traded their abundant metals from Turkey and Iran।
जो मेसोपोटामियंस थे वो टर्की और ईरान के साथ अपना व्यापार करते थे। जो भी चीजें उनके पास प्रचुर मात्रा में होती थी उनका वो एक्सपोर्ट करते थे। और मिनरल्स की और जैसे ऑर्नामेंट्स की कमी थी तो उन चीजों का इंपोर्ट किया जाता था। द चीपेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इज ओवर वाटर। और ट्रांसपोर्टेशन मोड वाटर ट्रांसपोर्ट यूज किया जाता था, जैसे स्टोन्स, टिम्बर, कॉपर, टीन, शेल्स, पर्ल्स, सिल्वर, गोल्ड, इन सब चीजों की जो भी मिनरल्स थे या मेटल्स थे इन सब चीजों की मेसोपोटामिया में कमी थी तो इनका इंपोर्ट किया जाता था और ज्यादा ट्रेडिंग टर्की और ईरान से किया जाता था। द चीपेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन आप यहाँ पर मैप पे देख सकते हैं, ब्लैक सी, मेडिटेरियन सी, कैस्पियन सी एंड अरेबियन सी। ये जो यहाँ पर जो सी है यहाँ से ट्रांसपोर्ट नेटवर्क का एक जाल बिछाया गया था या दूसरे देशों के साथ यहाँ से मेसोपोटामिया को जोड़ा गया था ताकि यहाँ से एक्सपोर्ट इंपोर्ट किया जा सके। तो जो मेसोपोटामिया का जो भी ट्रेड होता था वो दूसरे देशों के साथ नदियों के द्वारा या फिर महासागरों समुद्रों के द्वारा किया जाता था, क्योंकि जो वाटर ट्रांसपोर्ट था उसमें कॉस्ट कम आती थी और इसीलिए इसको यूज किया जाता था। Friends, these are important questions for your exam. Thanks for watching my video.